हे गाइस, वेलकम टू एडू स्टेप। और हम लोग आज चल रहे हैं फाउंडेशन केमिस्ट्री पे। क्लास 9 हम कर रहे हैं, इफ़ यू रिमेंबर, याद है सबको? तो हम लोग क्लास 9 कर रहे हैं फाउंडेशन केमिस्ट्री। और इसमें हमारे बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं विच वी आर गोइंग टू डू, वी आर डूइंग द फर्स्ट चैप्टर। अभी तक हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ। और फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है, दिस इज़ नेचर ऑफ मैटर। जिन्होंने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे, पुराने वीडियोस नहीं देखे, प्लीज़ प्लेलिस्ट बनी हुई है, पुराने वीडियोस को साथ साथ देखते रहो, so that you are absolutely thorough with all the principles and all the topics which we are having over here. पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने क्लासिफाई किया था मैटर को इनटू प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। सो आज हम क्या करने वाले हैं, ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी टॉपिक। आज हम लोग करने वाले हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। इसको 3-4 क्लासेस में हम फिनिश करेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू टाइप्स ऑफ सेपरेशन मेथड्स फॉर सॉलिड मिक्सचर्स ओनली। ओके, सो आज हम लोग सिर्फ सॉलिड मिक्सचर्स की ही सेपरेशन करेंगे। सो व्हाट ऑल डू वी हैव ओवर हियर? कैन यू सी माय स्लाइड इज फ्लोटिंग? मैजिक, you want to see the magic? See, this is what is happening. Okay, so anyways, आज हम क्या करने वाले हैं? We're going to do types of separation of methods of solid mixtures only. दो solids को हम किस तरह से separate कर सकते हैं? तो हम लोग करेंगे magnetic separation, we are going to do gravity method, we are going to do sublimation, and we are going to do fractional crystallization. ये हमारे आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि किस तरह से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर्स को, क्या प्रिंसिपल इसमें यूज होता है। दैट इज ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। सो एवरीबडी रेडी? ओके, लेट्स बिगिन। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या हुआ? जैसे कि वर्ड इटसेल्फ इज टेलिंग समथिंग टू डू विद द मैग्नेट। ठीक है, सो प्रिंसिपल इसमें क्या रहेगा? दिस इज हाउ वी डू द मैग्नेटिक सेपरेशन। तो प्रिंसिपल इसमें आप देख रहे हो कि क्या है। प्रिंसिपल जब हम देख रहे हैं तो एक जो सब्सटेंस होगा दैट इज गोइंग टू बी अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, और जो दूसरा सब्सटेंस है वो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं होता। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, राइट। ओके, सो दिस इज व्हाट मैग्नेटिक सेपरेशन का प्रिंसिपल है। ओके, सो मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है कि हम इसे यूज करते हैं टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल्स फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। सो दिस इज, इसमें एक कंपोनेंट इज गोइंग टू बी मैग्नेटिक, वन कंपोनेंट दैट इज गोइंग टू बी मैग्नेटिक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक आयरन हो गया और दूसरा सैंड हो गया, तो आप आयरन और सैंड को, दोनों सॉलिड्स ही हम ले रहे हैं, तो आप आयरन और सैंड को सेपरेट कर सकते हो। सो दिस इज सॉलिड मिक्सचर। मैग्नेटिक सेपरेशन, एक कंपोनेंट मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा और दूसरा नहीं करेगा, राइट तो ये जो टेक्निक है ये वाइडली यूज होती है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में। माइनिंग में हम लोग इसे यूज करते हैं, we are using it in mining, we are using it in recycling, and we are also using it in waste management. Right, so like we can, one example which we've taken over here कि combination of iron ore और sand को अगर हम लोगों को करना है तो हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। अब द क्वेश्चन इज कि ये काम कैसे करता है। सो व्हाट यू कैन सी ओवर हियर इज कि हम यहाँ से जो मिक्सचर है उसको पोर करते रहेंगे, और ये एक कन्वेयर बेल्ट है। सो ये जो कन्वेयर बेल्ट है इसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट कर देते हैं, इसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट करके। या अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट में नहीं कन्वर्ट करना तो यहाँ पे हमारे पास दो रोलर्स आपको दिख रहे हैं। एक रोलर मैग्नेटिक रोलर है और जो दूसरा रोलर है वो नॉन मैग्नेटिक रोलर है। जब यहाँ से मिक्सचर आएगा, सो यू कैन सी दैट द मिक्सचर दैट इज कमिंग फ्रॉम हियर, जब ये मिक्सचर आया तो मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट जो है ये अट्रैक्ट होता रहेगा टिल हियर, जहां तक रोलर की पहुंच है या कन्वेयर बेल्ट की पहुंच है।
जबकि नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट जो है वो सिर्फ ग्रेविटी के बेसिस पे यहाँ तक आ गया और उसके बाद इट इज गोइंग टू लीव द मैग्नेट. सो मैग्नेटिक मटेरियल्स को हम लोग ड्रॉ करते हैं टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और उसे हम नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट से सेपरेट करते हैं. सो ये आपके पास नॉन मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट का कलेक्टर आ गया और ये मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट का कलेक्टर आ गया. सो दिस इज हाउ दिस इंटायर process that is going to be processed. okay, इस तरह से हम लोग उसको प्रोसेस करते हैं या इसको कैरी ऑन करते हैं. अब सेकंड जो हमारे पास मेथड है दैट इज द ग्रेविटी मेथड. तो ग्रेविटी मेथड में क्या हुआ, ग्रेविटी मेथड में क्या हो रहा है कि डेंसिटीज जो कंपोनेंट्स की है वो डिफरेंट होती है. इसको भी हम लोग यूज कर रहे हैं टू सेपरेट टू सॉलिड्स. दोनों जो सॉलिड्स हैं या मोर देन टू सॉलिड्स, सो जो सॉलिड्स हैं उनकी ग्रेविटी इज गोइंग टू बी सेपरेट या उनकी डेंसिटीज जो हैं दैट इज गोइंग टू बी सेपरेट. ठीक है. सो ग्रेविटी मेथड को हम लोग जनरली यूज करते हैं. ये एक आप बोल सकते हो कि जियोफिजिकल टेक्निक है, राइट. सो इस पे हम लोग दोनों का जो डेंसिटी है दैट इज गोइंग टू बी, कंपोनेंट्स का डेंसिटी इज गोइंग टू बी डिफरेंट, राइट. एक मिनट स्लाइड को जरा टिकाने दो, नहीं तो स्लाइड इज गोइंग टू कीप मूविंग, राइट. सो इस पे हम मिक्सचर ऑफ आयोडीन और सैंड को, अब तुम्हें इसमें ना क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, भाई एग्जाम्पल दे दिया और उसके बाद बोला कि किस टेक्निक से आप इसको सेपरेट कर सकते हो, या टेक्निक दे दी और बोल दिया कि ओके किस तरह से आप इसको सेपरेट कर सकते हो या किन मिक्सचर्स को हम आप इस टेक्निक से सेपरेट कर सकते हो. तो ग्रेविटी सेपरेशन जो है वो डिफरेंस इन डेंसिटीज और स्पेसिफिक वेट ऑफ मटेरियल्स के प्रिंसिपल को यूज करता है. तो हेवियर सब्सटेंसेस दे आर गोइंग टू सिंक डाउन, राइट, क्योंकि हेवियर सब्सटेंसेस विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी और लाइटर वंस जो हैं दे आर गोइंग टू फ्लोट ओवर हियर या वो सस्पेंडेड भी रह सकते हैं. सो ये यूजुअली पर्टिकुलरली ये यूजफुल रहता है फॉर सेपरेटिंग solids from liquids or separating solids which are based on the density. So we are separating over here iodine and sand. Okay. Now जो gravity separation जो है हम बोल रहे हैं कि that will rely on difference in what? Difference in densities. So density जिसकी ज़्यादा होगी वो settle down हो जाएगा और जिसकी density कम होगी वो float करने लग जाएगा. And an example which we have taken over here is iodine and sand. Sedimentation जो है वो भी इसी का एक फॉर्म है ग्रेविटी मेथड की सेपरेशन के लिए. जैसे आप सैंड डालते हो वाटर के अंदर तो क्या होता है, वो लिक्विड और सॉलिड के बीच में सेपरेशन है. तो आपने सैंड डाल दिया तो सैंड धीरे धीरे क्या करेगी, सेटल होने लग जाएगी बिकॉज सैंड इज हेवियर और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लियर वाटर एज यू कैन सी ओवर हियर. ओके. फिर then we go on to the next method which is sublimation. So now sublimation में क्या हुआ, what are sublimable substances? Sublimable substances वो होते हैं कि जो सीधा solid से हीट करने पे gaseous substances में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है. सो ये भी एक सेपरेशन टेक्निक है जब हम लोग दो सॉलिड्स को सेपरेट करते हैं जिसमें एक जो है दैट इज सब्लाइमेबल एंड द अदर वन इज नॉट सब्लाइमेबल, राइट. तो यहाँ पे हम आयोडीन और सैंड को इससे सेपरेट कर सकते हैं. आयोडीन जो है दिस इज सब्लाइमेबल वेयर एज सैंड इज नॉन सब्लाइमेबल. सो अगर हम मिक्सचर ऑफ आयोडीन और सैंड को हमने इसमें ले लिया, पेट्री डिश में ले लिया, ठीक है, और फिर हम इसको हीट करते हैं तो आयोडीन जो है वो इवेपोरेट होएगा. इधर हमने कॉटन प्लग लगाया है. मेन पर्पस कॉटन प्लग का क्या है कि इट डज नॉट अलाउ द वेपर्स टू गो आउट ऑफ द इन्वर्टेड ट्यूब.
ओके फिर उसके बाद ये कंडेंस हो जाएगी और कंडेंस होके सारे के सारे गैसेस जो भी आयोडीन की वेपर्स हैं वो कंडेंस होके इस तरह से क्रिस्टल्स बना देते हैं और कंडेंस होते हैं ऑन द इनर सरफेस ऑफ द इन्वर्टेड फनल। तो आप उनको अलग कर सकते हो। ठीक है, इन्वर्टेड फनल निकाली, आयोडीन को अलग कर लिया और सैंड जो है वो वापस इसी में रह जाती है, तो यू कैन सेपरेट दिस। सो इसका प्रिंसिपल क्या है? कैपेसिटी ऑफ सिंगल कंपोनेंट टू सब्लाइम। अगर दोनों सब्लाइमेबल होंगे देन दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क गाइस, एक ही सब्लाइमेबल होना चाहिए। लास्ट हमारे पास जो आ जाता है दैट इज गोइंग टू बी फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। अब फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। जैसे हम लोगों ने किसी भी एक उसको जैसे आपने शुगर और वाटर लिया, ओके शुगर और वाटर लोगे आप और उसको आप इवेपोरेट कर रहे हो, तो क्या होगा? शुगर के क्रिस्टल्स पीछे रह जाएंगे। तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन जो है वो डिपेंड करता है ऑन डिफरेंस इन सॉलिबिलिटीज ऑफ कंपोनेंट्स इन द सेम सॉल्वेंट। एक हमने सॉल्वेंट ले लिया और उसको हमने एक ही सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया और उसके बाद हम एक एक करके उसको क्रिस्टलाइज करेंगे। अब इसमें जब हम लोग क्रिस्टलाइज करते हैं तो वी हैव टू हैव वन पॉइंट विच इज नोन एज द क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट। सो व्हाट आर वी डूइंग इन दिस इज कि मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस को हम डिसॉल्व करते हैं एक सॉल्वेंट में, ठीक है, और उसके बाद सॉल्यूशन को हम लोग कूल करते हैं और फिर हम लोग इवेपोरेट करते हैं, राइट। सब्सटेंस जिसकी कम सॉलिबिलिटी होगी वो पहले क्रिस्टलाइज हो जाएगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, जो कम सॉलिबिलिटी वाला है वो पहले क्रिस्टलाइज हो जाएगा और जिसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी वो बाद में क्रिस्टलाइज होगा। गॉट इट? सो वी कैन क्रिस्टलाइज ओवर हियर मिक्सचर ऑफ KNO3 एंड NaCl। इसको हम लोग प्यूरिफिकेशन के लिए भी यूज करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि क्या बोल रहे हैं हम लोग, प्रिंसिपल इसमें क्या यूज कर रहे थे? हम क्या यूज कर रहे थे कि KNO3 और NaCl अगर हम लोग ले रहे हैं तो प्रिंसिपल हम इसमें यूज कर रहे थे कि जिसकी लोअर सॉलिबिलिटी होगी वो पहले क्रिस्टलाइज करेगा, ठीक है, और जिसकी हायर सॉलिबिलिटी होगी वो बाद में करेगा। तो अगर हम कंपेयर करें सॉलिबिलिटी ऑफ NaCl एंड KNO3, इन दोनों की सॉलिबिलिटी हम कंपेयर करें तो जो सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट की जो सॉलिबिलिटी है वो 38 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर है, पर KNO3 इज मोर सॉलिबल देन NaCl। तो जो ज्यादा सॉलिबल है दिस इज गोइंग टू क्रिस्टलाइज आउट फर्स्ट और जो कम सॉलिबल है दिस विल क्रिस्टलाइज लेटर। ओके, सो ये आपका फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन हो गया। तो हमने सॉल्यूशन डाला, राइट, इवेपोरेटिंग डिश में डाल दिया, इवेपोरेट करने लग गए, तो हम देखते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट जो है वो अटेन हो गया। क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट का मतलब कि इसके अंदर हम लोग एक इस तरह से ग्लास रॉड डालते हैं, फिर ग्लास रॉड को बाहर निकाल के उसके ऊपर ब्लो करते हैं। जब ब्लो करते हैं तो अगर इसके ऊपर क्रिस्टल आ गए तो क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट हैज़ बीन अटेन्ड। तो अगर क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट अटेन हो चुका है तो हम इसे कूल होने देते हैं, ठीक है, और एक क्रिस्टल हमने KNO3 को निकाल दिया। फिर उसके बाद जो हमारे पास बचा, राइट, उसको हम लोग मदर लिखकर बुलाते हैं। तो जो हमारे पास बच गया सॉल्यूशन उसे हम फिर से इवेपोरेट करेंगे और फिर हमारे पास NaCl के क्रिस्टल्स आएंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन इज। नाउ आज की क्लास में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू गो ऑन टू आर नेक्स्ट सेपरेशन, और उसमें सेपरेशन में वी आर गोइंग टू डू टाइप्स ऑफ सेपरेशन मेथड्स फॉर अ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। उसी तरह से हमने लिक्विड लिक्विड मिक्सचर भी करना है, गैस गैस मिक्सचर भी करना है और लिक्विड गैस मिक्सचर भी करना है। सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लासेस। सी यू सून।